प्यारे विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम लोकसभा और राज्यसभा के कार्यकाल के बारे में बात करते हैं। लोकसभा का कार्यकाल, जैसा आप सभी जानते हैं कि लोकसभा का गठन अपने प्रथम अधिवेशन की तिथि से 5 वर्ष के लिए होता है। यानी लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का होता है अपने गठन से। लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के पहले भी किया जा सकता है। प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल यदि राष्ट्रपति से कभी 5 वर्ष से पूर्व भी लोकसभा का विघटन करने के लिए कह सकता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर जब लोकसभा का विघटन कर दिया जाता है, तब लोकसभा का मध्यावधि चुनाव होता है, क्योंकि संविधान के अनुसार लोकसभा विघटन की स्थिति में 6 मास से अधिक नहीं रह सकती। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये संविधान में ये व्यवस्था है कि लोकसभा की 2 बैठकों के बीच का समय अंतराल 6 मास से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी प्रत्येक 6 महीने के अंदर अंदर लोकसभा का अधिवेशन होना आवश्यक है। यह इसलिए यदि कभी लोकसभा 5 साल से पहले विघटित कर दी जाती है, तो उसका अगला अधिवेशन चूंकि 6 मास के अंदर अंदर होना होता है, इसलिए 6 मास के अंदर अंदर चुनाव कराना आवश्यक होता है अगर वह समय से पहले विघटित हो जाती है। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत यदि आपातकाल लगा दिया जाता है पूरे देश में, तो उसके प्राख्यापन के प्रभावी होने की अवधि के दौरान स्वयं संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा संसद के सामान्य कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। यानी मान लो कभी 5 साल पूरे हो रहे हों संसद को, और देश में 352 के अंतर्गत आपातकाल लगा दिया जाए आर्टिकल 352 का प्रयोग करते हुए, तो उस स्थिति में संसद का जो कार्यकाल है वो सामान्य कार्यकाल या लोकसभा का जो सामान्य कार्यकाल है वो बढ़ाया जा सकता है। इस अवधि को एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। यानी एक बार में केवल 1 साल के लिए ही इस सामान्य कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। और किसी भी प्रख्यापन के समापन की अवधि से जब ये 1 साल खत्म हो जाएगा, उससे 6 मास से अधिक उसको नहीं बढ़ाया जा सकता। यानी अगर ये आपातकाल खत्म हो जाता है 1 साल से पहले ही और वापस संसद बैठती है, तो उसके 6 महीने के भीतर भीतर संसद का विघटन करके नए चुनाव कराने होते हैं। अब तक लोकसभा का उसके गठन के बाद 5 वर्ष के भीतर, यानी 5 साल का कार्यकाल पूरा करने से पहले 4 बार लोकसभा का विघटन किया गया है। 1970 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर, 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री चरण सिंह की सलाह पर, 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की सलाह पर, और 1998 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल की सलाह पर, और 1999 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सलाह पर विघटन हुआ। और इस प्रकार मध्यावधि चुनाव कराए गए। यानी कुल 5 बार, 4 बार नहीं, 5 बार जो है ऐसा किया गया है। लोकसभा का इसके जब हम कार्यकाल की बात करते हैं तो 3 शब्द आर्टिकल 84 के तहत आते हैं। लोकसभा का स्थगन, सत्रावसान और विघटन। इनका अर्थ क्या होता है? स्थगन का अर्थ होता है कि सभा की इस बैठक को समाप्त करना है जो अगली बैठक के लिए नियत समय पर पुनः समवेत होती है। स्थगन सभा के उस संक्षिप्त अवकाश को भी व्यक्त करता है जो उसी दिन नियत समय पर पुनः समवेत होती है। यानी मान लीजिए आज लोकसभा की बैठक हो रही है, तो आज 5 बजे जब बैठक खत्म होती है, तब लोकसभा का स्पीकर ये कहता है, या जो भी स्पीकर के पद पर आसीन है वो व्यक्ति ये कहता है कि लोकसभा कल तक के लिए या अगली बैठक जब भी होनी है उस समय तक के लिए लोकसभा स्थगित की जाती है। तो यह है स्थगित का अर्थ। या मान लीजिए खाने लंच के समय के लिए मान लो सभा स्थगित की जा रही है, उठता है, तो उस समय जो स्पीकर होता है वह स्थगन की घोषणा करता है। यानी स्थगन का मतलब है कि एक बैठक जो है वो समाप्त हो रही है और उसकी अगली जो नियत बैठक नियत समय पर होनी है उस समय तक के लिए वो सभा स्थगित की जाती है। स्थगन के बाद दूसरा जो शब्द है वो है सत्रावसान। सत्रावसान का अर्थ
अनुच्छेद 85(2) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा दिए गए आदेश के द्वारा सभा के सत्र का समापन होना है। यानी जैसे 3 सत्र होते हैं हमारी संसद के, जो बजट सत्र है, वर्षाकालीन सत्र है और ग्रीष्मकालीन शरतकालीन जो सत्र होता है, तो 3 सत्र होते हैं 3-3 महीने के। तो हर सत्र का जो अंतिम दिन होता है वह राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए आदेश के द्वारा उस दिन स्पीकर सत्र के समापन की घोषणा करता है, उसे हम सत्रावसान कहते हैं। आमतौर पर सत्रावसान सभा की बैठक को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिए जाने के बाद होता है। और विघटन का अर्थ, जैसा अभी मैंने बताया था आपको, सभा के विघटन का अर्थ है कि संविधान के अनुच्छेद 85(2) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा दिए गए आदेश अथवा लोकसभा की पहली बैठक की नियत तारीख से लेकर 5 वर्षों की अवधि की समाप्ति पर लोकसभा के कार्यकाल का समाप्त, लोकसभा का जो कार्यकाल या तो पूरे 5 साल हो जाते हैं तब लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होता है, या 5 साल से पहले भी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जो है उसके का उस लोकसभा को विघटित कर सकता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के पहले भी किया जा सकता है। वो प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा का विघटन जब कर दिया जाता है तब लोकसभा का मध्यावधि चुनाव होता है, या फिर 5 वर्ष के पूरे होने के बाद जब लोकसभा का विघटन किया जाता है तो लोकसभा का चुनाव होता है। यानी विघटन का अर्थ है कि जो लोकसभा चल रही है वह अब समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और उसके स्थान पर नए चुनाव जो है लोकसभा के लिए करवाए जाएंगे। ये लोकसभा के विघटन का तात्पर्य होता है। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा जो है एक स्थायी सदन है, यानी इसका कोई एक निश्चित कार्यकाल नहीं है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है और जैसे लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति, वैसे राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। तथापि इसके 1/3 जो सदस्य होते हैं वह प्रत्येक दूसरे साल सेवानिवृत्त होते हैं तथा उन्हें नए निर्वाचित सदस्यों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। यानी राज्यसभा के जो 1/3 सदस्य हैं वह हर 2 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे और जो रिटायर हो जाएंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे, उनके स्थान पर नए सदस्यों का निर्वाचन किया जाएगा। व्यक्तिगत रूप से राज्यसभा के जो प्रत्येक सदस्य होता है, एक सदस्य होता है, उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लेकिन ये राज्यसभा का कार्यकाल नहीं है, ये राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल है। राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तथा राज्यसभा अपने आप में एक स्थायी निकाय है, उसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। गणपूर्ति, गणपूर्ति का अर्थ है कि किसी भी बैठक को मान्यता देने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होती है, उसको हम गणपूर्ति कहते हैं। इस रूप में हमारा संविधान का अनुच्छेद 103 के अंतर्गत ये व्यवस्था है कि सभा के कुल सदस्यों की संख्या 1/3 को बैठक के लिए गणपूर्ति माना जाएगा। यानी सभा के कुल जो सदस्य हैं किसी समय में, उसका 1/3 जब उपस्थित होंगे तभी वह सभा मानी जाएगी, वह बैठक मानी जाएगी। अब हम बात करते हैं कि लोकसभा का सदस्य होने के लिए योग्यताएं क्या है। आर्टिकल 1884 में इसका उल्लेख है। लोकसभा का सदस्य होने के लिए 3 योग्यताएं हैं। एक तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा वह 25 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए। न्यूनतम आयु जो है संसद सदस्य बनने के लिए, लोकसभा का संसद नहीं, लोकसभा का जो सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है वह 25 वर्ष की है। और अन्य योग्यताएं उसमें होनी चाहिए जो संसद द्वारा निर्धारित कानून के द्वारा बनाई जाए, निर्धारित की जाए। जैसे हमारे यहाँ जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 बना हुआ है, उसके द्वारा कुछ योग्यताएं तय की गई हैं। जैसे वह पागल नहीं होना चाहिए, वह दिवालिया नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर किसी तरह का बहुत बड़ा कर बकाया नहीं होना चाहिए। इस तरह की कई सारी व्यवस्थाएं जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 के अंतर्गत की गई है। साथ ही साथ दल बदल कानून जो 10वीं अनुसूची में है वो भी इस पर लागू होता है। तो ये कई सारे दूसरे कानून जो पार्लियामेंट खुद बनाती है, वो कानून जो अहर्ताएं निश्चित करते हैं लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए, उसे उस अहर्ताओं को पूरा करना होता है। राज्यसभा के सदस्य की अगर हम योग्यताएं देखें तो उसे वही बात, भारत का नागरिक होना चाहिए और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष
तीसरी अनुसूची भी इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार उसे शपथ लेना चाहिए और प्रतिज्ञान करना चाहिए और उस पर अपने हस्ताक्षर करने चाहिए। आयु, न्यूनतम आयु राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 वर्ष है। जहाँ लोकसभा के सदस्य के लिए 25 वर्ष है, वहाँ राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 वर्ष की आयु है। यहाँ पर मैं आपको ये भी ध्यान दिलाना चाहूंगा, हमने प्रधानमंत्री के बारे में पहले पढ़ा। प्रधानमंत्री की जो योग्यता है वो एकमात्र योग्यता है कि वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्य होना चाहिए। यानी जो लोकसभा का सदस्य बनने की जो जो योग्यताएं हैं, वह सारी योग्यताएं प्रधानमंत्री की है। अर्थात अगर लोकसभा का सदस्य बनने की हमने देखा कि न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, तो इसका मतलब प्रधानमंत्री बनने की जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष है। उसे राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए और वही बात उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं होनी चाहिए जो संसद द्वारा बनाई गई किसी कानून के द्वारा उसके अधीन नियमित या वेद की जाए। तो ये हमने आज थोड़ी राज्यसभा और लोकसभा के कार्यकाल और उसकी गणपूर्ति और उसके सदस्यों की योग्यताओं के बारे में बात की। इस संबंध में अब आगे हम अगली वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।